हेलो स्टूडेंट्स, आपके 5.1 का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करा दिए थे। अब हम बात करते हैं किसकी, एक्सरसाइज 5.1 की। एक्सरसाइज 5.1 क्या कह रहा है, देखिए सीबीएसई वाले बच्चे अपना क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लें और यूपी बोर्ड वाले बच्चे आपका क्वेश्चन यहाँ से पढ़ेंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। देखिए एक्सरसाइज क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम जो किलोमीटर है उसके लिए 15 रुपए है और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए है। क्वेश्चन में समझा देती हूँ, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। अब देखिए ये क्या कह रहा है, जब वो 1 किलोमीटर चलता है तो 15 रुपये है। उसके बाद जब वो एक्स्ट्रा चलता है, जैसे 2 किलोमीटर चल रहा है और 3 किलोमीटर चल रहा है, तो उसके बाद उसका किराया बढ़ता जा रहा है। तो इसे करने का तरीका क्या है, देखिए हमें जो ए दे रखा है, मैंने क्या बताया था, प्रथम पद, यानी कि जब वो 1 किलोमीटर चल रहा है तो यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए क्या दे रखा है, प्रथम किलोमीटर के लिए कितने रुपए होंगे हमारे, 15 रुपए। कितने रुपए होंगे, 15 रुपए। और अब आता है दूसरे किलोमीटर के लिए फॉर सेकंड किलोमीटर, ठीक है। दूसरे किलोमीटर के लिए कितना आएगा, देखिए ये मान लिया मैंने, ये T1 यानी कि पहला पद, T2 ये मैं बेसिक में बता चुकी हूँ आपको, T1 प्रथम पद, T2 सेकंड पद। तो ये क्या होता है आपका A + n-1 × T, ठीक है, ये फॉर्मूला बताया था। अब देखिए जो एडिशनल चार्ज है वो 8 रुपए, कितना है एडिशनल चार्ज, 8 रुपए। तो ए कितना है, यानी कि 15 रुपए तो वैसे लग रहे हैं उसे और 8 रुपए उसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो कितना हो गया 23। कितना हुआ 23, किसके लिए, सेकंड के लिए। अब बात आती है फॉर थर्ड के लिए क्या होगा, थर्ड किलोमीटर के लिए T3 = यानी कि 15 रुपए तो उसके वो, फिर एडिशनल चार्ज लगेगा 8 रुपए का, लेकिन 1 किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर के लिए, तो 2 × 8 n-1 × D यानी कि 3 - 1 × D, 3 - 1 यानी कि 2 × D यानी कि 8 किलोमीटर एक्स्ट्रा बार बार लग रहा है। 15 + 16 कितना हुआ 31। अब हमें एपी जानने के लिए हमें क्या जानना होता है, एपी का क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, T2 - T1 = T3 - T2 होना चाहिए, यही तो होना चाहिए। तो T2 - T1 करो, 23 - 15 = 31 - 15 - 23, सॉरी कितना हुआ 8, और ये कितना हुआ 8 हुआ, 8 हुआ या नहीं हुआ, देखिए 31 में से 23 गया तो 8 = 8, यानी कि ये क्या है, हाँ यह, यस दिस इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेस, यानी कि ये क्या है, हाँ यह एक समांतर श्रेणी है। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप दोबारा वीडियो पीछे करेंगे और फिर दोबारा इजीली इस क्वेश्चन को समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला जो पंप है वो 1/4 हवा निकाल देता है, किसमें, जो उस बेलन में भरी हुई है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। यानी कि जो एक बेलन है उसके अंदर कितनी मात्रा है, मान ली हमने कितनी मात्रा है, x, कितनी मान ली, x माना, यानी बेलन के अंदर, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा = x, यानी कि लेट द अमाउंट
ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर एक्स, यही तो लिख सकते हैं। अब जो निकालने वाला पंप है, अब वैक्यूम्स पंप रिमूव्स, ठीक है। फर्स्ट टाइम में कितना निकालेगा वो, 1/4 किसका, जो उसके अंदर है, तो x माइनस एक्स अपॉन 4, यही तो लिखेंगे हम। यानी कि कितना, उसमें से उसको घटा देंगे, यानी कि अब उसमें कितनी बची, यानी लिखेंगे बची हुई मात्रा, रिमेन्स। वैक्यूम पे कितनी मात्रा है, देखिए x थी, x/4 निकल गई, x अपॉन 4 हवा निकल रही है ना इसमें से, x अपॉन 4 हवा निकल रही है, रिमूव्स हो रही है, तो कितनी बची 3x अपॉन 4। 4 एलसीएम आया, 4x माइनस एक्स, 4x में से x गया तो 3x अपॉन 4, यानी कि ये हो गई T1। क्या हो गया T1। अब T2 क्या होगा, दोबारा में कितनी मात्रा बच रही है, 3x अपॉन 4 तो बची थी, 3x अपॉन 4 तो अब उसमें बची है माइनस 1 अपॉन 4, किसकी, जो उसमें मात्रा है, कितनी है मात्रा, 3x अपॉन 4, यही तो है 3x अपॉन 4। कितना बचा, 3x अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 16। एलसीएम लीजिए, कितना आया 16, 4 3 12 माइनस 3x कितना हुआ 9x अपॉन 16। T2 की वैल्यू कितनी आ गई 9x अपॉन 16। T1 की कितनी वैल्यू थी हमारी, यहाँ लिख लेते हैं हम 3x अपॉन 4। अब बात आती है T3 की। T3 इजिकल टू क्या आ गया 9x अपॉन 16 माइनस किसका 1 अपॉन 4 9x अपॉन 16, यही तो है। ये बार बार क्या है, ये पहले देखो, पहले हमारे पास 3x अपॉन 4 बची थी, पहले कितनी थी x थी, उसके बाद 3x अपॉन 4 बची है ना, T1 x मान ली, T2 3x अपॉन 4 मान ली, कैसे भी मान सकते हैं आप, T3 ये मान ली, T4 मान ली ये, ठीक है। मैं 4 पद निकाल ले रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। 9x अपॉन 16 माइनस 9x अपॉन 64, एलसीएम लिया 64, 36x माइनस 9x कितना बचा 727x अपॉन 64। अब या तो क्या करना है, T2 माइनस T1 इजिकल टू T3 माइनस T2, यही तो करना था हमें। T4 की हमें जरूरत नहीं थी, पर मैंने निकाल दिया है क्योंकि मैंने अब T1 किसे मान लिया, x को मान लिया। T2 कितने हुआ 3x अपॉन 4 माइनस x इजिकल टू T3 कितना है हमारा, देखिए 9x अपॉन 16 माइनस 3x अपॉन 4। एलसीएम लिया 4, 3x माइनस 4x बराबर, एलसीएम कितना आया 16, 9x माइनस कितना हुआ 12x, कितना हो रहा है ये माइनस x अपॉन 4 माइनस के 3x अपॉन 16। क्या ये इक्वल हैं, तो नो, दिस इज नॉट इक्वल, नो नहीं, यह समांतर श्रेणी नहीं है, नो दिस इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। आए समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका होमवर्क है, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं कल जब वीडियो अपलोड करूंगी तब आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां से देखिए और हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए द कॉमन डिफरेंस डी वी गिवन एज फॉलोज। यानी कि क्या कह रहा है आपसे, अगर आपको दे रखा है कि आपको फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं समांतर श्रेणी के, जिसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखा है और जो सर्वांतर है वो दे रखा है, तो आपको 4 टर्म लिखने हैं। आपको पता है ये कैसे लिखना है, देखिए कैसे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, a इजिकल टू 10 दे रखा है और d इजिकल टू 10 दे रखा है, ठीक है। तो T1 इजिकल टू क्या हो गया, हमने क्या बताया था, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। इस तरीके से समांतर श्रेणी होती है या नहीं होती है, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं
फर्स्ट क्या हो गया 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 2 इंटू 10 और 10 प्लस 3 इंटू 10। देखिए 10, 20, 10 प्लस 20, 10 प्लस 30, तो 10, 20, 30 एंड 40। ये आ गया समझ में? ये आ गया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 नहीं, सेकंड का सेकंड पार्ट। a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। T1 हम फॉर्मूले से निकालेंगे अब, यानी कि ये तो होता है a केवल -2। T2 क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना हो गया -2, 1 इंटू डी कितनी है 0, -2 रहा। T3 कितना रहा सेम ईयर, यानी कि जो समांतर श्रेणी होगी उसका चौथा पद भी -2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए d की वैल्यू कितनी है 0, जहां भी 0 रखेंगे सब 0 ही 0 बनता जाएगा, यहां भी 0 बनता जाएगा। ये देखिए यहाँ 0 होगा, ये n-1 T3 लिखेंगे तब भी 0 होगा। तो जो समांतर श्रेणी के 4 पद बनेंगे -2, -2, -2 और -2। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आप करेंगे, आगे की वीडियो में मैं वो पार्ट अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अब आज की वीडियो में इतनी ही रखते हैं। जो क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।